हेलो गाइस, कैसे आप सभी। मैं मिशन मो और आपका स्वागत है इस नए वीडियो पे, जहाँ पर आज हम फिर से सुनने वाले हैं एक न्यू स्टोरी जिसका नाम है सब्स्टिट्यूट। ये एक ओमेगावर्स स्टोरी है, तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक डोमिनेटिंग अल्फा को जो अपने रट में था और वो अपना रट एक बीटा के साथ बिता रहा था। वो बीटा काफी ज्यादा सफर कर रहा था और उसके आंखों से आंसू भी आ रहे थे एंड वो कुछ आंसू जो है सूख भी गए थे और वो बेहोश होने के कगार में था। ऐसा लग रहा था कि वो इससे पहले भी कई बार बेहोश हो चुका है और उठ चुका है। फाइनली उसका रट पीरियड खत्म होता है। वो बीटा वो एकदम बेहोश था और अब वो अल्फा उसके ऊपर ऐसे ही बेहोश हो जाता है। ये रात का टाइम था, अब सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद वो अल्फा उठता है और वो बीटा अभी भी बेहोश था। वो उठने के बाद अपने आसपास को देखता है, वो अभी भी लेटा हुआ ही था उसके ऊपर। दिन वो उस बीटा की तरफ नजर घुमाता है और वो देखता है वो लड़का उसके नीचे बेहोश पड़ा हुआ था। वो एक हाथ के बल से जो है थोड़ा सा अपनी बॉडी को ऊपर उठाता है और दूसरे हाथ से उसके फेस को जो है पकड़ता है और वो बोलता है, तुम एकदम मेरे इतना बोलता ही है। तभी वो बीटा उसके भी आंखें खुल जाते हैं एंड वो उसके आंखें खुलने के बाद काफ़ी ज़्यादा डर जाता है एंड वो अपने आसपास देखने लगता है। देन वो उस अल्फा को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था। अपने दोनों हाथों से जो है वो खुद से उससे दूर पुश करता है, जिस वजह से उसे भी थोड़ा सा दर्द होता है क्योंकि वो दोनों कनेक्टेड थे। ये देख के जो है वो अल्फा वो बैठ जाता है एंड वो हंसने लगता है और बोलता है, तुम काफ़ी क्यूट हो। ये सुन के वो बीटा वो खुद को कवर करता है और बोलता है, मैं कोई ओमेगा नहीं हूँ, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। वो अल्फा भले नहीं करता बट बिल्कुल भी उसे शर्म नहीं आ रही थी। वो ऐसे ही उसके सामने बैठे हुए बोलता है, अच्छा तुम्हें अच्छा नहीं लगा। दिन अपने हाथ को उसके करीब बढ़ाता है एंड उसके फेस को टच करने ही वाला था। वो बीटा उसके हाथ को झटक देता है और बोलता है, मुझे टच करने के बारे में सोचना भी मत। तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं पुलिस के पास जाऊंगा। ये सुन के वो अल्फा बोलता है, अच्छा तुम्हें कितने पैसे चाहिए ये सब कुछ भूलने के लिए। ये सुन के वो बीटा वो बोलता है, तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि मैं कोई इतना बोल के तो बोल नहीं पाता आगे। देन वो अल्फा वो स्माइल करते हुए बोलता है, मेरा लवर बनोगे। सुन के वो बीटा थोड़ी देर तक उसे ऐसे ही घूरने लगता है। लगभग 2 दिन पहले वो बीटा जो है उसका नाम है क्रिश और वो इस होटल में काम करता था। उसको बुलाया गया था एक रूम पे जहाँ पर एक डोमिनेटिंग अल्फा अपने रट में था उसको इनहिबिटर्स देने के लिए। वो कमरे के अंदर आता है एंड एक टेबल में वो इनहिबिटर्स रखता है। तभी वो डोमिनेटिंग अल्फा उसके हाथ को खींच के उसके क्लोज आने की कोशिश करने लगता है। वो काफ़ी बार रिफ्यूज़ करता है, खुद को बचाने की कोशिश करता है, बट वो अल्फा वो अपने रट के पीक पे था और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है एंड वो उसके साथ ये सब कुछ कर देता है। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, जहाँ पर वो अल्फा वो अपना हाथ बढ़ाता है उसकी तरफ और बोलता है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ। मैंने तो तुम्हें पैसे इसीलिए ऑफर करे थे, अगर तुम रेडी हो तो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और मुझे फ्रीडम। पर तुम ऐसा नहीं हो, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनो, मेरा लाइफ पार्टनर। ये सुन के वो लड़का थोड़ी देर तक उस अल्फा की तरफ देखने लगता है। चलिए जान लेते हैं वो अल्फा कौन है। वो एक डोमिनेटिंग अल्फा है, काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करता है एंड आज यहाँ पर किसी काम से एक मीटिंग पे आया हुआ था, बट अचानक से उसका रट पीरियड स्टार्ट हो गया। इसी वजह से एक रूम पे उसको लाया गया था एंड तभी ये वेटर आया एंड उसके साथ ये सब कुछ उसने कर दिया था और पहली बार के लिए उस चेहरे को वो देख रहा था जो कि उसके पास्ट लवर से मिलता जुलता था। इस यूनिवर्स में जो है कोई इंसान अल्फा या फिर ओमेगा है या फिर नहीं, वो 20 साल की उम्र के बाद पता चलता है एंड अभी भी जो क्रिश है मतलब जो बीटा है उसको अभी भी किसी भी तरीके के सिम्टम्स नहीं आए हैं, जबकि वो 20 साल क्रॉस कर चुका है तो वो खुद को बीटा आइडेंटिफाई करता है। एंड वो अल्फा वो आयुष था एंड वो अभी 22 साल का था और वो एक रिच स्पॉइल ब्रड बोल सकते हो तुम उसे। अभी तक वो खुद से कुछ काम नहीं करता है बट स्टिल आज क्रिश को देख के उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग आई और उसने उसे प्रपोज कर दिया। क्रिश की तरफ हम देखते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेता है और क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर ऐसे हालत में वो अपने पेरेंट्स के पास वापस जाता तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता। वैसे भी वो एक ऑर्फन था और वो उसके फोस्टर पेरेंट्स थे जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और पैसों के लिए उसे हमेशा तंग किया करते थे। इसी वजह से वो 15 साल की उम्र से ही बाहर जॉब करता था एंड अपने खुद के खर्चे भी उठाता था और अपने फोस्टर पेरेंट्स को भी पैसे देता था।
बैक टू द प्रेजेंट, जहाँ पर आयुष क्रिस को अपने घर पे ले जाता है। वो काफ़ी डरा हुआ सहमा हुआ सा था और उसने एक हाथ से अपने दूसरे हाथ को पकड़ा हुआ था एंड नीचे सर को झुकाए हुए वो घर के अंदर जा रहा था। उसके पास और कोई सामान नहीं था। उस दिन वो उसने जिस कपड़े को पहन के रखा था वही कपड़े पहन के वो उसके घर आया था और आयुष ने मना कर दिया था उसे कुछ भी अपने घर से लाने के लिए। देन वो उसे अपने कमरे में लेके जाता है एंड एक सर्वेंट को बोलता है कि उसके लिए कपड़े की अरेंजमेंट करने के लिए। तब तक के लिए आयुष अपने खुद के कपड़े जो उसको मतलब जब वो छोटा था तब उसको आते थे तब वो उसको निकाल के देता है और बोलता है फ्रेश हो जाओ एंड कपड़े बदल लो। देन आयुष वो जाता है वॉशरूम के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस था एंड नॉर्मल जैसा वो यूज़ करता था वैसा बिल्कुल भी नहीं था। वो आसपास को देखता है, काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस था। अभी तक आयुष उसके साथ था, इसी वजह से वो नज़रें उठाकर घर को अभी तक उसने अच्छे से नहीं देखा था। बट वॉशरूम के अंदर वो अकेला था एंड ये देख के वो सोचता है अपने मन में ये कितना ज़्यादा अमीर है, उसका वॉशरूम उसके पूरे घर से बड़ा है। देन वो बात ले लेता है, देन बाहर निकलता है और बाहर आने के बाद वो उसके रूम को भी देखने लगता है। वहाँ पर काफ़ी सारे जो है पेंटिंग्स लगे हुए थे, जैसे कि आयुष को पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद हो। देन वो जाने के बाद अभी भी खड़ा हुआ था आयुष, वो भी बाहर से अंदर आता है एंड वो क्रिस के हाथ को पकड़ता है और बोलता है क्या किसी बात से वरिड हो। ये सुन के क्रिस वो सर अपना झुका लेता है। ये देख के जो है आयुष उसके चिन को पकड़ के सर को उसका ऊपर उठाता है एंड उसकी आंखों में आंखें डाल के पूछता है अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे बोलना, ओके। देन वो उसके गालों को ऐसे पकड़ता है, उसके फेस को होल्ड करता है एंड उसके फोरहेड पे किस करता है एंड खुद वॉशरूम के लिए चला जाता है। ये आयुष का एक पर्सनल विला था जहाँ पर वो अकेला ही रहता था अपने सर्वेंट्स के साथ, जो कि रात को घर पे नहीं रहते थे। उनके लिए अलग से सर्वेंट क्वार्टर बना हुआ है। तो आयुष अकेला ही यहाँ पर रहता था और आज से क्रिश भी यहाँ पर रहने लगेगा। आयुष जब तक बाहर नहीं निकला वॉशरूम से तब तक क्रिश तभी तक भी उसी कमरे में था एंड एक जगह एक कोने में बैठा हुआ था। ये देख के आयुष जब वो बाहर निकलता है बोलता है तुम यहाँ पर क्यों हो, तुम ब्रेकफास्ट के लिए नीचे क्यों नहीं गए। क्रिश वो अपना सर खुद ही हिम्मत जुटा के उठाता है और बोलता है मुझे नहीं पता कहाँ जाना है। ये सुन के आयुष वो अपने सर पे हाथ रख लेता है और बोलता है कितनी ज़्यादा इनोसेंट हो ना तुम। देन वो उसका हाथ पकड़ता है एंड खुद उसे नीचे लेके जाता है। देन उसे बैठाता है एंड खाना सर्व किया जाता है। आयुष उसे टीज करने लगा था और वो पूछता है कहीं तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा है। ये सुन के क्रिस जिसका फेस लाल हो चुका था एंड वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। आयुष स्माइल करता है और बोलता है अगर तुम्हें पेन किलर्स की या फिर किसी भी तरह की मेडिसिन की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बोल सकते हो। मैं अभी घर से बाहर जाने वाला हूँ तो तुम यहाँ पर किसी को भी बोल के तुम किसी भी चीज़ को मंगवा सकते हो, तुम्हें जो भी चाहिए तुम्हें सब मिल जाएगा। ये सुन के क्रिश वो बोलता है मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, आपने मेरी जिम्मेदारी उठाई यही काफ़ी है, मैं बस काम पे जाना चाहता हूँ वापस से। ये सुन के क्रिश वो अपने हाथों की मुट्ठी को कस लेता है। वो काफ़ी गुस्से में लग रहा था और बोलता है तुम्हें इस चीज़ की परमिशन नहीं है, अगर तुम काम करना ही चाहते हो घर पे रह के करो, तुम्हें उस होटल में वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डर के मारे क्रिस अपना सिलाई भर निकलता है और बोलता है मैं घर पे बैठ के क्या करूं, मुझे और कुछ नहीं आता और मैं वहाँ पर बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ और मैंने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है, अगर मैं नहीं जा पाता हूँ तो मुझे कंपनसेशन देना पड़ेगा। ये सुन के आयुष बोलता है कितने पैसे लगेंगे, मैं देने के लिए रेडी हूँ, बस तुम वहाँ पर नहीं जाओगे। वैसे जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ क्या तुम चाहते हो कि वो दोबारा हो। ये सुन के क्रिस जिसको काफ़ी डर लग गया था वो डरते हुए बोलता है नहीं, वो अपने जो कुछ भी किया मेरे साथ उससे पहले वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं एक भीटा हूँ ना कि कोई ओमेगा, इसी वजह से मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। ये सुन के आयुष बोलता है मुझे ओमेगास बिल्कुल भी नहीं पसंद, तुम्हें क्या यहाँ पर आसपास कोई ओमेगा दिख रहा है। क्रिस अपना सर उठाता है एंड आसपास देखने लगता है, वहाँ पर कोई भी ओमेगा नहीं था, जो भी थे वो अल्फा या फिर बीटा थे। क्रिस बोलता है और मैं भी तो एक बीटा ही हूँ, आपको ओमेगास क्यों नहीं पसंद। ये सुन के आयुष वो बोलता है वो जानने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आज से घर पे रहोगे और तुम मेरे लवर हो, तुम्हें कोई वेटर्स का काम नहीं करना चाहिए। अगर तुम जॉब करना ही चाहते हो तो तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, वैसे भी तुम काफ़ी ज़्यादा यंग लग रहे हो, कितनी उम्र है तुम्हारी। ये सुन के क्रिश वो जो कुछ भी उसने हाथ में पकड़ा हुआ था, एक स्पून था, उसको वो कस के पकड़ लेता है और बोलता है मैं बस 20 साल का हूँ। ये सुन के वो बोलता है अच्छा मतलब तुम कंफर्म हो ना
कि तुम एक बेटा ही हो। ये सुन के वो बोलता है मैं 20 साल हो गए, 5 महीने ऑलरेडी बीत चुका है, तो अगर मैं ओमेगा होता या फिर अल्फा होता तो अभी तक मेरा रट या फिर हीट आ चुकी होती। ये सुन के आयुष बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, तुम खाना खाओ, रेस्ट करो, तुम्हें बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना और मैं सब कुछ काम संभाल लूँगा, तुम्हें पैसों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्रिस बोलता है मुझे अपने पेरेंट्स के पास भी पैसा भेजना होता है, मैं आपके पैसा नहीं ले सकता। ये सुन के वो बोलता है ठीक है तुम्हें काम करना है ना, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और मैं तुम्हें उसके बदले सैलरी दूंगा। ये सुन के क्रिस बोलता है पढ़ाई के बदले सैलरी, ये कैसी बात हुई। सुन के क्रिस बोलता है तुम एक काम करना, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, उसके बाद तुम मेरी कंपनी ज्वाइन करना, क्योंकि वैसे भी मैं आज अपनी कंपनी ज्वाइन करने वाला हूँ। इसी बात की मीटिंग थी उस दिन और आज से मैं अपनी कंपनी को जो है अपने हाथ में लेने वाला हूँ और आज से मैं वहाँ पर काम करने वाला हूँ। तुम मेरे असिस्टेंट बन जाना या फिर सेक्रेटरी, जो तुम्हारा दिल करे, बट तुम पहले अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करो। ये सुन के क्रिश बोलता है ठीक है, वैसे भी लास्ट ईयर बाकी है मेरी पढ़ाई कंप्लीट होने में। आइस उठ जाता है और बोलता है टेक केयर एंड वहाँ से निकल जाता है। एंड आज का ये पार्ट मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और जाने से पहले मेरी एक बात सुन लो, पहली बार मैं इंडियन थीम में ओमेगा वर्स ट्राई कर रही हूँ। मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा है कि इंडियन थीम में कोई ओमेगा वर्स बनाता है, मैंने सर्च भी किया था बट ऐसा नहीं है, तो मैं पहली इंसान हूँ शायद से, मुझे जितना पता है उस हिसाब से। तो थोड़ा सा सपोर्ट करना, अगर तुमको पसंद आ रहा है ओमेगा वर्स इंडियन थीम में तो प्लीज़ लाइक कर देना और इस कहानी को मैं आगे बढ़ाऊंगी। आई नो पिछले वीडियो से ये काफ़ी ज़्यादा लेट है, क्योंकि मैं इस स्टोरी को ऑलरेडी 3-4 बार बना के डिलीट कर चुकी हूँ, ये मे बी चौथा बार है, इसी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, जिसके लिए आई एम सो सॉरी। मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, उसका रिजल्ट का मतलब अच्छा हो वही मैं होप करती हूँ। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ सपोर्ट करना, मुझे बहुत ज़्यादा नीड है आपकी सपोर्ट की, मैं कई बार बोल चुकी हूँ, बिकॉज मेरी फैमिली मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है। मेरी माँ तो फिर भी कर देगी, बट मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ जहाँ पर मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करा जाएगा अगर मैं कुछ भी करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड सोच है इनकी। अगर कोई जॉब सरकारी जॉब निकलती है तो ही अच्छा है, तुम अगर कहीं जगह पर काम करने जाओ तो वो गलत बात है मेरी फैमिली के हिसाब से। वो तुमको ये बोलेंगे कि तुमको खाने पीने को नहीं मिल रहा है क्या जो तुम काम करने के लिए जा रहे हो। लड़कियों के लिए काम करने का यही माइंडसेट है और मैं खुद पे इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, वरना ये घर वाले मेरे ज़बरदस्ती शादी करवा देंगे, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। और अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हो तो मुझे ज़बरदस्ती उसी रास्ते में जाना पड़ेगा जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। आई हेट दोज वुमेन जो अपने पति के पैसों पे बैठ के खाती हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद और मैं एक ऐसी लड़की नहीं बनना चाहती हूँ। और मुझे आपसे और एक बात भी पूछनी है, क्या आप चाहते हो कि मैं फ़ैन फिक्शन बनाऊँ? बिकॉज मुझे एक सिप काफ़ी ज़्यादा पसंद है, अगर आप चाहते हो तो मैं उसी सिप में बनाऊँगी फ़ैन फिक्शन, जो वांगशिन फ़ैन फिक्शन है ना वही वाला। मुझे सभी उनके बारे में जो भी है, मतलब नोवेल, मांगा या फिर वो ड्रामा, वो अगर BL होता तो मेरा दिल और भी ज़्यादा खुश हो जाता। अब क्यों नहीं बन रहा है, वो इतने साल पहले क्यों बना? अगर अब बनता तो वो फुल्ली BL बन सकता था, एक रोमांस ड्रामा नहीं। मुझे उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा पसंद है एंड मैं अभी भी एडिट्स देखती हूँ उनके, मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं पागल हो चुकी हूँ। मैं कितने दिनों पहले मैं वो ड्रामा मैंने देखा एंड मैं कभी कभी मांगा ऐसे ही खोल के पढ़ने लग जाती हूँ कोई भी एक चैप्टर। अगर आप चाहते हो तो मैं वांगशिन फ़ैन फिक्शन बना सकती हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप प्लीज़ बताइए कि आपको पसंद है या फिर नहीं। और मैं अभी के लिए तो कुछ नहीं बोलना चाहती, बस लास्टली थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। वेट करना नेक्स्ट वीडियो के लिए।